फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं उनको गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स की प्रॉब्लम है और इन्हें ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया हम लोग से फ़ोन पे डिस्कस करा है। आज ये सर्जरी के लिए ही आए हैं। अभी कुछ देर में, कुछ 1 घंटे बाद हम लोग इनका सर्जरी करेंगे। तो बताएं, इनका नाम है उज्जवल और जो मुंबई से आए हैं। बताएं उज्जवल, आपके बारे में बताएं, आपका क्या एज है? सर अभी मेरा एज 26 है। ओके। और अभी मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा। और तो अभी मुंबई में ही कॉलेज है? हाँ सर, मुंबई में ही है। ओके ओके। तो आप अभी सुबह ही आए हैं? हाँ, आज मॉर्निंग में आया हूँ मैं 7 बजे आपके हॉस्पिटल। ट्रेन से? हाँ, बाय ट्रेन। ओके। तो बताओ, क्या है, तुमको क्या कंसर्न लग रहा है गायनेकोमेस्टिया में? क्या गायनेकोमेस्टिया का कंसर्न ये है कि जो मेरे को प्रॉब्लम है, ये जब मैं 15-16 साल का था जब से ही है। मतलब 11-12 साल हो गए? हाँ, मतलब टाइम हो गया। पहले था तो वो छोटा सा था, दिखता नहीं था। पर अपन जैसे उल्टा होता था ना, मैं अपन पेट पे उल्टा होते हैं तो वो दुखता था चेस्ट में, लेफ्ट एंड राइट पे, तो वो दुखता था। ठीक है। तो उसके लिए फिर जब तो इतना समझ नहीं थी कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, उस टाइम मेरे पास इतना इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था कि मैं इसके बारे में सोच सकूं। घर पे बताया था एक बार मम्मी पापा को, तो उन्होंने बोला कि उल्टा मत सोया कर, ऐसे दुखता होगा तेरे को। ओके ओके। तो फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर स्कूल वगैरह आने लगा, तो फिर थोड़ा सा ये तो था, ये बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया था। तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया उस समय? नहीं दिखाया, क्योंकि उस समय चीजों का मालूम नहीं था। मम्मी पापा भी कोई इतने घर वाले बोलते होंगे कुछ नहीं है तो होता है, सबको अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, मम्मी पापा भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि डायरेक्ट हो सके। ओके ओके, ठीक है। तो फिर तुम फिर स्कूल में कोई इसकी वजह से दिक्कत आती थी? हाँ, या कुछ ऐसा क्या? स्कूल में भी फिर वो साइज तो बड़ा हो गया उसका। अब वो पहले तो गिठान जैसी थी, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। तो स्कूल में भी शर्ट वगैरह पहनते थे तो वो थोड़ा सा दिखता था। शर्ट में तो कम दिखता था, अगर कुछ फंक्शन वगैरह है या ट्रिप पे जा रहे हैं तो टी शर्ट पहन लिया तो वो थोड़ा अजीब सा दिखता था। तो उस टाइम दोस्त वगैरह मजाक मजाक में उसको दबा देते थे, खींच देते थे। तो उस टाइम थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था, बुली करते थे। हाँ, तो उस टाइम सर वो जैसे तैसे करके कॉलेज लाइफ मतलब स्कूल लाइफ तो मैंने निकाल दिया। कई बार तो इतना ज्यादा रहता है लोगों को कि वो स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं या फिर स्कूल जाने को अवॉइड करने लगते हैं। मतलब कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं, बच्चे आते हैं तो, और इसकी वजह से उनका स्कूल का परफॉर्मेंस खराब होता है। मतलब ऐसे तक भी केसेस सर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप बैग टांग के जा, अगर ऐसे नॉर्मल घूम रहे हैं तो सही रहता। अगर आपने बैग टांगा है तो बैग से वो चेस्ट एकदम बाहर आ जाता है, तो वो अलग ही दिखता था। ओके ओके। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता था स्कूल में भी। पर उस टाइम मैंने निकाला। आपने मुझे बताया कि आपने टी शर्ट नहीं पहनी कई सालों से, 7-8 साल से टी शर्ट नहीं पहनी। कॉलेज टाइम में तो नहीं पहनी सर। अच्छा, कॉलेज टाइम पूरा। तो फिर शर्ट शुरुआत के कुछ टाइम मैंने कॉलेज में पहनी, क्योंकि वो फिर वो पहले कम था, फिर वो ज्यादा बड़ा हो गया। तो फिर वो कॉलेज में जाते हैं तो सर नया नया साल रहता है। हॉस्टल में भी रहते होगे तो दिक्कत होती है ना सर, है ना? कपड़े, कई बार ऐसा था कि हॉस्टल में कपड़े नहीं बदल पाते दोस्तों के सामने। अच्छा, शर्म आती है उसमें कि वो ऐसा लगता है कि वो लड़कियों जैसा लगता है। मतलब उनका ध्यान उस पे जाता है, अपने को लगता है हर कोई उसको देख रहा है। फिर वो दोस्त लोग छेड़ लेते हैं कि ओके ओके, ऐसा है। ठीक है ठीक है। देखो, ये आपकी जो समस्या है आपकी यूनिक नहीं है, सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा। स्पेशली जो कॉलेज और स्कूल लाइफ में हॉस्टल वगैरह जाते हैं उनमें ज्यादा होता है। जो घर पे रहते हैं उनको इतना नहीं समझ में आता है। तो अगर जैसे कई बार बहुत छोटा साइज रहता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यदि साइज बड़ा रहता है उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल और सोशल परेशानियां हो रही हैं, और कई बार रेयरली पेन होता है, पेन मोस्टली नहीं होता है। तो अगर ऐसा सब हो रहा है तो अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें कोई दवाई गोली आपने कभी ट्राई करी क्या? कॉलेज में तो क्या नए दोस्त बने थे तो कुछ जिम भी जाते थे, तो उन्होंने बोला कि जिम आजा, जिम कर लेंगे। फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने ही बताया था कि एक वो R10 ऐसे करके कोई मेडिसिन आती है, उसको खा ले। तो फिर उसके बारे में ये जिम जाने वाले में कई लोगों को बताते हैं कि जिम जाओगे तो ये भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिम में क्या होता है, जो आपका बॉडी का फैट है वो सब कम हो जाता है, लेकिन ये जो फैट है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म वाला फैट नहीं है। ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां पे आया है फैट। तो ये आपका जिम जाने से कम नहीं होता। और उल्टा, जैसे अगर मोटा आदमी है तो वो नहीं दिखता है, अगर दुबला आदमी है और वो सब जगह से पतला उसी जगह से बड़ा है उसका चेस्ट, तो फिर वो और ज्यादा दिखता है। तो जो दुबले पतले लोग रहते हैं उनमें तो ग्रेड 1 में भी सर्जरी करना ही पड़ती है, ठीक है। और बाकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है इसका कुछ होता नहीं है। देखो, आपका हार्मोन टेस्ट भी हम लोग नहीं कराते, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल कराएंगे तो नॉर्मल ही निकलेगा। वो आपका उस समय जब आपकी 13, 14, 15, 16 साल की एज रही होगी, उस समय कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ होगा, उसकी वजह से फीमेल हार्मोन ज्यादा हुए होंगे मेल हार्मोन की तुलना में, उस वजह से फीमेल की तरह चेस्ट की स्किन के नीचे ब्रेस्ट जमा हो गया, ठीक है। अब हार्मोन बाद में नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन उसकी चीजें वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसलिए हार्मोन का टेस्ट करने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि आपको और कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं है और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग हार्मोन का टेस्ट इसलिए नहीं कराते। इवन सोनोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सोनोग्राफी में कुछ दिखेगा नहीं, अपन हाथ लगा के समझ में आ जाता है कितना फैट है, कितना ग्लैंड है। तो हम लोग सोनोग्राफी भी नहीं कराते और हार्मोन का भी टेस्ट करने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है।
तो अब इसका अपन ने बता दिया कि मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हुआ, फिर आपने अभी सर्जरी कराने का सोचा है? सर्जरी कराने का सोचा है। जिम भी गए थे तो जिम में क्या सर वो थोड़ा बहुत फैट लूज हो गया था, पर जो गिटान रहती है वो और ज्यादा बड़ी दिखने लग गई थी। कि फैट था वो तो थोड़ा बहुत जिम जा जाके थोड़ा बहुत हो गया, पर वो गिटान थी वो ज्यादा बड़ी दिखने लग गई थी, तो वो सर और खराब दिखने लग गया था। तो फिर इसके लिए मैं उधर डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि ये गायनेकोमेस्टिया है। जब जाके मुझे पता चला कि इसको फिर आपने उसके बारे में स्टडी करा, देन फिर आपसे मेरी बात हुई यहाँ पे आने। ओके। देखो हम लोग जो करते हैं ना, जैसे कई बार जनरल सर्जन पूरा ऐसे कट लगा के निकाल देते हैं, तो उसमें निशान आता है, बड़ा सा कट लगता है, भर्ती होना पड़ता है, ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग आती है, दवाइयाँ लंबे समय तक खाना पड़ती है। अपन जो करते हैं ना लाइपोसक्शन, उसमें बिल्कुल छोटा सा होल होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन डालते हैं, फैट बहुत नीचे होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा, हाँ दोनों साइड में होगा। कई बार हम लोग एरियोला के वहां पे भी इंसिजन देते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये वाला निशान भी नहीं दिखेगा। उसके थ्रू कुछ दवाई डाल के उसको अपन सक्शन करके निकालते हैं, फिर ग्लैंड कुछ बच जाती तो एरियोला के वहां पे कट लगा के भी निकालते हैं। अब हम लोग अभी कुछ वेजर से भी करने लग गए हैं। वेजर मतलब ये होता है कि जैसे जो हम लोग लाइपोसक्शन नॉर्मली करते हैं उसमें सक्शन मशीन के द्वारा करते हैं। सर वो देखा मैंने आपकी वीडियो में, नॉर्मल वाला की गायनेकोमेस्टिया कैसे हाँ, तो अब इसमें वेजर में क्या होता है, जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पानी वो तो सेम रहता है, लेकिन उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड फैट और ग्लैंड का ब्रेकडाउन करते हैं और फिर उसको सक्शन जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करते हैं। तो जो हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं फैट और ग्लैंड का ब्रेकडाउन, वो उसमें ऐसा बोलते हैं कि ब्लीडिंग कम होती है, स्वेलिंग कम आती है, रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन, जो स्किन श्रिंक होती है, स्पेशली बड़े गायनेकोमेस्टिया होते हैं ग्रेड 3-4, तो उसमें स्किन ज्यादा रहती है, वो स्किन अपन निकालते नहीं, तो स्किन को रिट्रैक्ट होना जरूरी रहता है, तभी वो फ्लैट दिखेगा। तो वो स्किन का रिट्रैक्शन अच्छा होता है वेजर में। ब्लीडिंग, एडिमा, स्वेलिंग, पेन, रिकवरी फास्ट होना, ये सब फायदे होते हैं वेजर की तुलना में। तो वो भी अपना एक ऑप्शन है वेजर करना है, तो आपके इसमें हम लोग वेजर का भी एक ऑप्शन देते हैं। वेजर में थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे इसका कॉस्ट मान लो 36 है, तो वेजर में करीब 10,000 या 7-8,000 का एड ऑन होता है, मतलब ठीक है ना, 5 to 7,000 ही मान लो, इतना एड होता है। सर मतलब अगर मैं वेजर के साथ जाता हूँ, अगर नॉर्मल कराता हूँ, तो इसके रिजल्ट में कोई ऐसा डिफरेंस? देखो प्रैक्टिकली देखो, अभी भी ज्यादातर लोग 80% लोग तो नॉर्मल वाले ही कराते हैं टिम्यूसिन लाइपोसक्शन, लेकिन स्पेशली जिनका बहुत ज्यादा रहता है फैट और ग्लैंड, तुम्हारा तो इतना ज्यादा नहीं, सेकंड ग्रेड है, और कई लोगों को ज्यादा कंसर्न रहता है, तो उसमें एक थ्योरेटिकल ऐसा बोला जाता है कि उसमें ज्यादा एडवांटेजेस हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कई बार कॉस्ट का इशू रहता है, लोग कम से कम कीमत में करना चाहते हैं, इसलिए वेजर नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा अंतर वैसे प्रैक्टिकली नहीं पड़ता है फॉर ग्रेड 1 and 2, लेकिन ग्रेड 3-4 में डेफिनेटली फायदा मिलता है, रिकवरी फास्ट होती है, ये एक फायदा है मतलब। ठीक है सर। और उसमें भी सर प्रेशर गारमेंट उसमें भी पहनना? हाँ देखो प्रेशर गारमेंट तो सब में पहनना पड़ता है। जब हम लोग उसको अंदर का चीज निकालते हैं, स्किन ज्यादा है वो ही निकालते हैं, तो स्किन को श्रिंक हो जाए, स्किन अंडरलाइन मसल से चिपक जाए और स्वेलिंग जल्दी चली जाए, इसके लिए हमको प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है। तो मोस्टली 5-7 दिन पहनना पड़ता है, जिनका ज्यादा रहता है उन्हें ज्यादा पहनना पड़ता है। वो नॉर्मल बनियान टाइप करे तो ऊपर उसके ऊपर अपने नॉर्मल कपड़े पहन सकते हो। कब तक पहनना है उसको? वही 5-7 दिन शुरू में स्ट्रिक्ट रहता है, उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली कम कर सकते हो, जैसे 2-3 घंटे पहन लिया या रात में पहन लिया, इस टाइप से अपनी जरूरत के हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। स्वेलिंग ज्यादा लग रही है तो ज्यादा पहन लो, नहीं तो कम पहन लो। अच्छा सर, ये जो मेरे को प्रॉब्लम है ये 10-12 साल से है, अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट करा लिया तो वापस तो नहीं हो जाएगा? हाँ, इसमें क्या होता है, ये आपका डेवलप है ना प्यूबर्टी के समय ही होता है, जब 13-14 साल की एज होती है। एक बार वो एज निकल गई तो वो फिर से नहीं होगा, मतलब अपन ने एक बार इसको कर दिया तो ये स्थायी रूप से परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए फिर से नहीं होगा। तो एक बार आपने करा फिर से नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो अपन अब आपको फिर अभी आपने कुछ खाया पिया नहीं है? सर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप वेजर से करें, क्योंकि मुझे आपने जो बताया तो थोड़ा बेटर ऑप्शन लगा। ठीक है ना, वेजर से करते हैं अपन। उसमें वेजर में कॉस्ट में कुछ 6,000 या 5 to 7,000 का जो भी रेंज होगा उसके हिसाब से इतना एड ऑन होगा, और बाकी अपना 36,000 का जो पैकेज रहता है उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो सर मतलब आज शाम को, मतलब आप लोग? हाँ, शाम तक हम डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब मॉर्निंग की मेरी ट्रेन है तो मैं जा सकता हूँ, ट्रेवल कर सकता हूँ? इवन रात में भी जा सकते हो, रात में ट्रेन से जा सकते हो, सुबह जाना सुबह। खाने वगैरह में तो कुछ? खाने में अभी कुछ नहीं, जैसे अभी आपने खाली पेट हो कल रात से, अभी खाने सर्जरी के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना रहता, उसके बाद फिर थोड़ा पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, शाम से लाइट डाइट खिचड़ी दलिया खा सकते हैं, अगले दिन से कुछ सब कुछ खा सकते हैं। कोई खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। बाइक चलाना हो तो 2 दिन बाद बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं 2-3 दिन बाद, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सरसाइज का ये रहता है कि सारी एक्सरसाइज जो भी बॉडी की होती है आप सब कुछ कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं आफ्टर 5 to 7 days। सिर्फ जो चेस्ट वाला एक्सरसाइज रहता है वो आपको नहीं करना रहता है फॉर 3 weeks। चेस्ट का जैसे मतलब डंबल्स उठाने का या अपना पुशअप करने का, बॉक्सिंग वाला मूवमेंट होता है, बैडमिंटन खेलने वाला मूवमेंट होता है, वो जिसमें चेस्ट मसल यूज होती है वो नहीं करना है 3 to 4 weeks। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, रूटीन काम और एक्सरसाइज। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, इनको ले लो, है ना।